लोग रोड पर आए हैं, उसी तरह सरकार को भी रोड पर ला देना है। हम महिलाएं अब सब्र नहीं करेंगे बहुत दिन। जिसके अनमैरिड में शादी हुआ है, अभी तक मायके में है, शादी होने के बाद भी ससुराल नहीं गई है, ये बिना शर्त हम लोग को राजकर्मी के दर्जा दे और निश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे। हम महिलाएं आत्मदाह कर लेंगे। जिस दिन ट्रांसफर की बात आएगी और परीक्षा की बात आएगी, अगर सरकार और के पाठक कहते हैं कि हम लोग शिक्षक के योग्य नहीं है, हम कहते हैं कि के पाठक IAS है ही नहीं है, उनको भी प्रतियोगिता परीक्षा से पास करना पड़ेगा, उनको भी एग्जाम देना चाहिए। हमारे नजर में वो एक IAS ऑफिसर हो ही नहीं सकते, उनको किसी चीज की जानकारी है ही नहीं है। वो हमारी क्या परीक्षा लेंगे, वो खुद परीक्षा दे पहले। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर शिक्षक जो हैं कैंडल मार्च निकाले हुए हैं और ये एग्जाम नहीं देने के विरोध में कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा JP स्मारक से ये लोग पैदल चले हुए हैं, हाथ में कैंडल है और जला करके ये विरोध में कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नारे लगा रहे हैं किस तरह से। इसमें महिला शिक्षक भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से वहां तक किस तरह से लोग, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर लोग पैदल कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हर किसी के हाथ में कैंडल है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग निकले हुए हैं। मैं आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से ये इस कैंडल मार्च से सरकार सुन लगी। सरकार को हम लोग दिखा रहे हैं कि डर खत्म हो गया है। आपने जो हमें दबा कर रखा था, जो संविधान का हनन कर रहे थे, शिक्षकों का शोषण कर रहे थे, आज सारे शिक्षक उसके खिलाफ सर पर पड़ा गए हैं। देखिए और आप कितना कार्रवाई कर सकते हैं, करिए। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन की आप नहीं सुनिएगा तो हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, सड़कों पे रहेंगे। तो क्या इससे लगता है कि सरकार सुन लेगी और नहीं सुनेगी तो कहाँ जा रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं 13 तारीख को हम लोग पटना जाएंगे, पटना जाम कर देंगे। सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा। मांग क्या क्या है? पहले तो बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, सबसे पहली मांग है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। उसके बाद संघों से वार्ता करे सरकार, यही तो है। हाँ, मुख्य मांग तो होगी बिना शर्त राजकर्मी मिल जाए, केंद्रीय वेतनमान दे दीजिए, संघों से वार्ता कर लीजिए, ऐच्छिक स्थानांतरण दे दीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप बताइए, आप भी साथ में हैं और यहाँ पर क्या ये पैदल आप लोग चल रहे हैं, शिक्षकों के साथ है, आपकी पार्टी इसके लिए क्या करने वाली है? हम पूरी तरह से शिक्षक जो मांग है उस मांग के समर्थन में है और राजकर्मी का जो दर्जा का जो परीक्षा का जो सवाल है, शिक्षक इसके पहले भी दक्षता परीक्षा दे चुके हैं। अब कोई परीक्षा का सवाल नहीं है। आप कहिए के पाठक को कि फिर से UPSC का एग्जाम दे तो निकालेंगे क्या? कोई पुराने DM को कहिए, IAS अफसर को कहिए कि फिर से UPSC का एग्जाम दे करके परीक्षा पास करे तो संभव है क्या? जो शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं और हमारी यह मांग है कि बिना शर्त सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा सरकार दे। ये हमारी मांग शुरू से रही है, आज भी हम इस मांग पर कायम है और यह मांग करना चाहते हैं। इसी राज्य के एक बड़े नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया सकता है, लेकिन हमारी जो सरकार रही है 17 महीनों में हमने राजकर्मी का दर्जा देने का अभियान को आगे बढ़ाया है और हम मांग करते हैं मौजूदा सरकार से कि अविलंब तमाम शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो देखिए बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के मांग को लेकर के ये लोग आज सड़कों पे है, हाय हाय कर रहे हैं। आप लोग का भला कैसे होगा? देखिए सरकार की यह मान्यता है कि बाहरी मतलब अदर स्टेट के लोगों को यहाँ में भर्ती करके और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को निकालने की एक साजिश की जा रही है। और संरक्षण परीक्षा के नाम पर 5वें परीक्षा, पहले 3 बार कहा गया, 5वें परीक्षा के नाम पे शिक्षकों का तो छटनी का एक उनका उद्देश्य है। इसलिए हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। हम लोग को बिना सेवा शर्त का राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। तो देखिए बिना सेवा शर्त का राजकर्मी का दर्जा। आइए अंदर थोड़ा मैं दिखाता हूँ। महिलाएं भी इस कैंडल मार्च में शामिल है। महिला शिक्षक क्या पैदल चल रहे हैं आप लोग घर छोड़ करके? जिस तरह हम लोग रोड पर आए हैं उसी तरह सरकार को भी रोड पर ला देना है। हम महिलाएं अब सब्र नहीं करेंगे बहुत दिन। जिसके अनमैरिड में शादी हुआ है, अभी तक मायके में है, शादी होने के बाद भी ससुराल नहीं गई है, ये बिना शर्त हम लोग को
जादे अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे। हम महिलाएं आत्मदाह कर लेंगे। जिस दिन ट्रांसफर की बात आएगी और परीक्षा की बात आएगी, अगर सरकार और के पाठक ये शर्त वापस नहीं लेते हैं, हम लोग महिलाएं आत्मदाह करेंगे। हम लोग यहाँ का इतिहास ऐसा रहा है, माता सीता ने अग्नि परीक्षा के नाम पर आत्मदाह कर अग्नि को समर्पित कर दी थी। उसी तरह हम महिलाएं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देंगे। अपने लोकल छोड़ के कहीं अनात्र जगह पर हम लोग को भेजा जाएगा। हम लोग का प्रतिष्ठा, हम लोग को बाल बच्चा के कौन करेगा, इसका कौन ख्याल रखेगा? कोई रोगी माने बीमारी से ग्रसित है, बहुत सारी महिलाएं हैं, उम्र हो गया है, तो देखिए कि जिला छोड़ करके हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैं आप बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए आगे आइएगा, क्या मांग है, मांग क्या है? के पाठक कहते हैं कि हम लोग शिक्षक के योग्य नहीं है। हम कहते हैं कि के पाठक आईएएस है ही नहीं है, उनको भी प्रतियोगिता परीक्षा से पास करना पड़ेगा, उनको भी एग्जाम देना चाहिए। हमारे नजर में वो एक आईएएस ऑफिसर हो ही नहीं सकते, उनको किसी चीज की जानकारी है ही नहीं है। वो हमारी क्या परीक्षा लेंगे? वो खुद परीक्षा दे पहले। कितने सालों से पढ़ा रही हैं? हम 13 सालों से पढ़ा रहे हैं। 13 साल से? जी सर। और क्या क्या मांग है? हम लोग परीक्षा देने से नहीं डरते हैं, परीक्षा देंगे, लेकिन बीपीएससी नहीं देंगे। हम लोग अंतर जिला नहीं जाएंगे, परीक्षा देने से हम नहीं डरते हैं। परीक्षा देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन अंतर जिला जो वो भेज रहे हैं। हम लोग का विभागीय एग्जाम होना चाहिए। खुद के पाठक आकर एग्जाम प्रतियोगिता एग्जाम दे, फिर हम लोग समझेंगे। तो अभी राजकर्मी का दर्जा दिया गया था। आज तो हम एक है, परीक्षा वापस लेना होगा, परीक्षा वापस लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। तो देखिए राजकर्मी का दर्जा वैसा नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से, देखिए बैनर जो मैं बैनर के बारे में आपको पढ़ कर बता रहा हूँ। देखिए ये मसाल जुलूस है, यहाँ पर जुलूस का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरे भोजपुर का शिक्षक यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहाँ पर मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं जेपी स्मारक से। यहाँ पर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं किस तरह से ये कह रही है कि जो राजकर्मी का दर्जा हमें चाहिए वो बिना शर्त चाहिए। हम एग्जाम नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए हम एग्जाम नहीं देंगे। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ये यहाँ पर पूरा आरा में यहाँ पर आज कैंडल मार्च ही दिखाया जा रहा है और ये शिक्षकों का कैंडल मार्च है। नियोजित शिक्षक जो है सड़कों पे उतर गए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार तस्वीरों के माध्यम से में, और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से क्या होगा। एग्जाम दीजिएगा? नहीं, एग्जाम तो खुद दे चुके हैं, दक्षता दिए हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। चलो विरोध कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, देखिए ये पैदल मार्च जो निकला हुआ है, आगे प्रशासन के लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से पुलिसकर्मी आगे आगे चल रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पे जो पैदल ये कैंडल मार्च निकाला गया है। आगे प्रशासन के लोग आए, देख सकते हैं ये आगे आगे और ये लोग सड़क पे पीछे पीछे लगातार चल रहे हैं और जो इनकी मांग है कि हम एग्जाम नहीं देने वाले हैं, कुछ भी हो जाएगा। अगर ये स्थिति रहेगी तो और स्थिति रहेगी तो और आंदोलन आगे उग्र हो सकता है। शांतिपूर्वक सभी लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं बिना कोई, मगर हमारी जो जायज मांग है उसको पूरा करना ही होगा। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि जायज मांग है हमारी, पूरा करना ही होगा। और यहाँ पर मैं लगातार कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये लोग पैदल मार्च चल रहे हैं। ये कैंडल मार्च लेकर के निकले हुए हैं सड़क पे। आरा में यहाँ पर जो भोजपुर के तमाम जगहों से ये शिक्षक आए हुए हैं और महिला शिक्षक भी हैं साथ में। आप देख सकते हैं उनके हाथ में भी कैंडल है और कैंडल जला करके ये जो मुख्य मुद्दा यही है, ये तो सिर्फ
के पाठक मुर्दाबाद अपमानित किया जा रहा है, यही मुख्य मुद्दा है। शिक्षकों को पूरी तरह से अपमानित किया जा रहा है। दिन पर दिन तरह तरह का नया नया हथकंडा अपनाकर इन लोगों का उद्देश्य है कि केवल शिक्षकों को अपमानित करना। इसके अलावा मांग तो है, आज हम बिहार सरकार से यह कह रहे हैं कि के पाठक जी जैसे संघीय अधिकारी को बैठाकर सरकार अपनी थू करा रही है, आम आवाम को वो प्रताड़ित कर रही है। जरा मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिस पाठक के कहने पर आज दूर दराज के लोगों को अपने जिले से ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, क्या दिव्यांग लोग 200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे? क्या वैसी महिलाएं जिनके पति दिवंगत हो चुके हैं, उनके बच्चे आज दूसरे के सहारे पहुंचे जा रहे हैं, क्या उनको बच्चों को दूर करना जरूरी है? हमने दक्षता पास किया, हमने सब कुछ पास किया, फिर परीक्षा क्यों? अगर ऐसी परीक्षा है तो परीक्षा का जिंदाबाद 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 भतीजा हाय हाय जनता के बीच सम्राट चौधरी नीतीश कुमार हाउस में सरकार जिन शिक्षकों से शिक्षा दिलवा रही थी तो सरकार माफी मांगेगी जनता से, जो अक्षम शिक्षकों से शिक्षा दिलवा रहे थे। आज अक्षम मांगे, इसे दोषी कौन है? यदि सरकार की नजर में शिक्षक सक्षम नहीं है तो नियुक्त किसने किया? सरकार नहीं ना। क्या इस नियुक्ति को माफी मांगेंगे? नीतीश कुमार हाय हाय। परीक्षा लीजिए, कोई बात नहीं, ये क्या अधिकारी की परीक्षा लीजिए हर बार 5 साल में 2 साल। अरे जितना तो देखिए यहाँ पर जो ये मेरा कहना है सबको एग्जाम लेकर भरी है, ऐसा ही क्यों कहेंगे कि सचिव बना देगा? तो देखिए यहाँ पर ये लोग जितने मंत्री हैं विभाग के सबका परीक्षा लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जितने भी मंत्री हैं विभाग के सबका एग्जाम होना चाहिए, जितने विधायक हैं सबका एग्जाम होना चाहिए, यहाँ पर जितने सचिव हैं उस सबका एग्जाम होना चाहिए, सचिव है सबका एग्जाम होना चाहिए, जो भी लोग हैं वो सबका एग्जाम होना चाहिए, जिस भी विभाग में लोग हैं सबका एग्जाम होना चाहिए समय समय पे। और यहाँ पर ये लोग इसी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम होगा तो हम लोग इसी तरह विरोध करते रहेंगे। अगर यहाँ पर सरकार ये जो नया नियम लाई है अगर इसको वापस नहीं लेती है तो और बड़ा आंदोलन होगा। चलिए, जो शिक्षक एग्जाम का विरोध नहीं कर रहे, शिक्षक सरकार की जो तानाशाही रवैया है उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ आपने जाना होगा जो DRE-1 में 1 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें 43,000 नियोजित शिक्षकों ने बाजी मारी है। सही बात है, 43,000। कहीं ना कहीं इन शिक्षकों में वो क्वालिटी है जिसको सरकार ने एक परफेक्शन बना रखा है कि एग्जाम के डर से भागते हैं, शिक्षक एग्जाम के डर से नहीं भागते हैं। आप BPSC से लेते हैं, हम शिक्षक BPSC भी क्वालिफाई करते हैं, हम कहते हैं आप हमारी UPSC से ले लो, लेकिन परीक्षा होनी चाहिए। के पाठक अगर आप कि अगर आप रिटायरमेंट के कगार पे हैं, आपसे UPSC का एग्जाम फिक्स क्रैक करने के लिए कहा जाएगा तो क्या के पाठक पास कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, ये नीति तानाशाही नीति है और हम शिक्षक इसी का विरोध कर रहे हैं। हम एग्जाम देने नहीं भाग रहे हैं, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीति आपकी स्पष्ट होनी चाहिए और नियत आपकी साफ होनी चाहिए, समान नीति होनी तो चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ही सवाल है कि हम एग्जाम से नहीं भाग रहे हैं। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि एग्जाम से, देखिए एग्जाम से जो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग एग्जाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जब सरकार ने हर बहाली में 37 साल अंतिम वर्ष नियुक्त किया होता है कि किसी आदमी प्रौढ़ावस्था में आने के बाद वो परीक्षा देने के लायक नहीं होता है, तो आप बताइए जो 22 वर्ष से हमारा साथी हमारे साथ काम कर रहा है वो साथी आज 37 वर्ष क्या इसके लिए कोई योग्यता नहीं है? सरकार संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। अभी सरकार की थू कोर्ट में बबीता चौरसिया के मामले में हुई है। अभी संविधान के खंडपीठ पर उस न्यायालय के खंडपीठ ने सीधे तौर पर तर्क टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार पर कहा कि किसी भी संघ संगठन को, किसी भी राज्य के कर्मचारी को शांतिपूर्ण ढंग से संगठन बनाने, आंदोलन प्रदर्शन करने की आज़ादी देता है। इस तरह पाठक जी के मनमानी के कारण से आज पूरे सरकार की किरकिरी हो रही है। या मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी से यह मांग करना चाहता हूं कि आप सब कुछ जानते हुए भी धृतराष्ट्र के रूप में क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या आप ही का
ये सारे शिक्षक आपके नियोजित किए हुए हैं, आपका नौकरी दिया हुआ था, फिर सौतेलापन व्यवहार क्यों? तो चलिए कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि जब हम एग्जाम देंगे तो जितने भी बिहार में विभाग है सबका एग्जाम होना चाहिए, तब हम एग्जाम देंगे। और यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं लोग, कैंडल मार्च निकाले हैं, कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे देखिएगा कि इससे बड़ा आंदोलन होगा। चलिए इंतजार करते हैं कि आगे शिक्षक करते क्या है, यह सरकार इनकी मांगती है। करना है, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि जिस दिन बिहार के विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं थे, ताला बंद हो गया था विद्यालय में, उस दिन कौन विद्यालय को चला रहा था? हम माननीय नीतीश कुमार को पूछना चाहते हैं कि जिस नियमावली के तहत आपने हमें बहाल किया था, क्या हमने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया कि नहीं किया? आज तक यानी 18 साल, 19 साल, 20 साल, 15 साल हो गए, और इसके बाद किसी का लड़का कहीं है, किसी का बेटी कहीं है, किसी का परिवार वृद्ध हो चुका है, सबका परिवार सेटल हो गया, और वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? आपको जिस बटन पे परीक्षा देना आप उनको लीजिए, लेकिन हम लोग का इतना कहना है कि आज जो भी वही नीतीश सरकार सौतेला बिहार करेंगे, ये हम लोग का कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाला चुनाव में हम इनको लड़ाई है, लड़ाई है, आगे चुनाव की तैयारी है, हर मुद्दे शिक्षक रहते हैं, कैसे बैठक करते हैं, कैसे बैठक नहीं आते हैं, शिक्षक रहते हैं ना, हम करेंगे, हम उनको भगा देंगे। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज अंगड़ाई है, 13 को आगे चढ़ाई है, और आगे चुनाव है, चुनाव देखिएगा उसमें क्या होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर अब कुछ देर है, ये पूरा जो कैंडल मार्च निकाले हुए हैं यहाँ पर समापन है, और इन लोगों से मैंने बात किया, आगे देखते हैं कि शिक्षक करते क्या है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।